हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ को वेरी फास्ट एंड इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो जब हम बहुत सारे नंबर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जचा देते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर रख देते हैं, तो वो एक सीक्वेंस बनाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 9, ये एक सीक्वेंस का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो फर्स्ट टर्म है, वो सेकंड टर्म नहीं हो सकता। इसी तरह 9 जो है वो फोर्थ टर्म है। अब सीक्वेंस के अंदर जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है 3, 5, 7, 9, इन सब अलग अलग मेंबर्स को हम टर्म्स कहते हैं। और जब ये सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है तो वो एक प्रोग्रेशन बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपने पहले नोट कर लिया होगा कि 3, 5, 7, 9 में हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, इसलिए हम इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो ये हमारा पूरा चैप्टर है ये प्रोग्रेशंस और सीरीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन सीरीज़। सो अभी हमने देखा कि प्रोग्रेशन क्या होता है, तो हम उन प्रोग्रेशन के साथ क्या कर सकते हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं। एंड दिस एडिशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड सीरीज़। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, तो यहाँ पे एक हमारा एक प्रोग्रेशन बना रहा है। अगर हम इन सब टर्म्स को ऐड कर दें प्रोग्रेशन की, तो हमारा एक सीरीज़ बन जाता है। यहाँ पे आपको एडिशन का सिंबल दिख रहा है। तो अब जैसे इसमें तो बहुत कम टर्म्स है, हमारे पास 6 टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे हमारी बहुत सारी टर्म्स होती तो हम उनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमने सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सिग्मा नोटेशन यूज़ करते हैं। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है और जो रिप्रेजेंट करता है सम। तो हम एक बार इस नोटेशन को भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने भी कहा कि ये सिग्मा है, ये एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 to 6 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या बताते हैं कि कितनी टर्म्स हैं, मतलब कि टर्म 1 से लेके 6 तक हैं। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड लास्ट टर्म दैट इज़ 6th टर्म इज़ 24। तो हमारा n क्या बताता है कि कितनी टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे हमारा लिखा होता है n इज इक्वल्स टू 1 to infinity, मतलब हमारी इनफाइनाइट टर्म्स हैं और वो हमारा एक इनफाइनाइट प्रोग्रेशंस कहलाता है। यहाँ पे फाइनाइट टर्म्स है, दैट इज 6 टर्म्स हैं, तो इसको हम फाइनाइट प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4n लिखा है। 4n का क्या मतलब है कि ये प्रोग्रेशन को हम जनरल किस फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा ये ऐसे लिखा हुआ है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 6 4n, और हमें प्रोग्रेशन नहीं गिवन है, तो हम उससे प्रोग्रेशन कैसे निकालेंगे। हम n की वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म हमारी 4 आ गई। n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 4 2 8 आ गई। n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो 4 3 12 आ गई। तो ऐसे हम 6 तक पुट करते रहेंगे और हमारी सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो हमें इस चैप्टर के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है। हम एक नंबर लेते हैं और उसके अंदर एक डेफिनेट नंबर को ऐड करना शुरू कर देते हैं और उससे हमारी एक सीक्वेंस बननी शुरू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने -6 लिया, इसके अंदर हमने 7 ऐड किया तो 1 आ गया, 1 के अंदर 7 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 के अंदर 7 ऐड किया तो 15 आ गया और 15 के अंदर 7 ऐड किया तो 22 आ गया। अब ये आगे तक चलता रहेगा, तो हम इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। अब जैसे आप सोचे होंगे कि यहाँ पे हम नंबर ऐड क्यों करें, सिर्फ हम उसको मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो इसी से हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 2, उसके अंदर हमने एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 के अंदर 2 मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 के अंदर 2 मल्टीप्लाई किया तो 16 और 16 के अंदर 2 मल्टीप्लाई किया तो 32। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जो ये नंबर ऐड कर रहे हैं दैट इज़ 7, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं डी और कॉमन डिफरेंस। और जो ये फर्स्ट टर्म है -6, इसे हम कहते हैं a1 एंड लास्ट टर्म इज कॉल्ड an और a5 इन दिस केस।
और इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी जो हम नंबर बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं आर, दैट इज कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म को हम कहेंगे ए एंड लास्ट टर्म को ए एन। तो अब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करने हैं। पहला फॉर्मूला है जनरल टर्म निकालने का, यानी कि हमें एक एपी गिवन है और हमसे कोई भी टर्म पूछ लेंगे, 6 टर्म निकालो या 8th टर्म या 100th टर्म, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे टी एन, यानी जनरल टर्म इज इक्वल्स टू ए, जो कि होती है फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी है कॉमन डिफरेंस। अब अगर हमें 100th टर्म निकालने के लिए कहा है तो 100 माइनस वन होगा यहाँ पे। अब सेकंड फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ nth टर्म, यानी हमें कहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालो या फिर फर्स्ट 99 टर्म्स का सम निकालो, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी सम हो गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं n/2 इंटू a प्लस एल। तो एपी के अंदर हमें यही 3 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद करने हैं। अब आते हैं जीपी पे। तो जीपी के अंदर nth टर्म यानी कि 6th टर्म या 7th टर्म या कोई भी टर्म का निकालने का फॉर्मूला है हमारा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, यानी a जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, r है कॉमन रेशो जो नंबर हमने बार बार मल्टीप्लाई किया है, और n माइनस वन जो टर्म हमसे पूछी है माइनस वन। और जीपी के सम निकालने का फॉर्मूला है a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r टू द r माइनस वन। तो जीपी के अंदर यही फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जीपी को हम इनफाइनाइटली लेके जा सकते हैं, जैसे कि पहले हमने उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई हम करते चले गए और इनफाइनाइट टर्म्स बन गई। तो हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लिख देंगे a टू द पावर r टू द पावर इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी रिप्लेस कर देंगे। तो अगर कोई भी नंबर को हम इन्फिनिटी की पावर से रेज करें तो वो क्या बनेगा, वो ज़ीरो बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये वाला हमारा सारा पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा a अपॉन r माइनस वन। तो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे AP और GP एंड हो गए हैं, और अब हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मीन्स, दैट इज़ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हम इनका मतलब देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 नंबर है जो कि AP में है, तो हम उनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना ताकि ये तीनों AP में हो जाए, इस नंबर को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे नंबर इंसर्ट किया है a, तो अब हमारी तीनों टर्म्स AP में हैं, a, कैपिटल A एंड B आर ऑल इन AP। तो अब इस a का फॉर्मूला क्या है, a को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं a प्लस बी बाई टू, मतलब हमें दोनों टर्म्स गिवन हैं, उनको हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसी तरह हम ज्योमेट्रिक मीन भी समझ सकते हैं। अगर हमारे 2 टर्म्स जीपी में हैं, यानी कि a और b जीपी में हैं, तो इनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना ताकि ये तीनों जीपी में हो जाएं, उसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। नाउ लेट्स से कि ये नंबर हमने g ऐड किया है, तो इस g का फॉर्मूला क्या होगा, g का फॉर्मूला होगा हमारा रूट AB। तो मीन के अंदर ये दोनों फॉर्मूले याद करने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तो हमने सिर्फ इस फॉर्मूले की बात की थी कि हमने 2 नंबर्स के बीच में एक ही मीन इंसर्ट किया है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 नंबर्स a और b के बीच में हमने 2 या 3 मीन्स इंसर्ट किए हैं, तो उनको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है a एंड b नंबर्स और उसके अंदर मान लीजिए 2 मीन इंसर्ट हुए हैं, तो हम इन मीन्स को लिख लेते हैं a1 एंड a2। तो डेफिनेशन से हमें क्या पता है कि a, a1, a2 एंड b ऑल आर इन AP। तो इसको हम नॉर्मल AP के
मेथड से एपी निकालने एपी के जनरल टर्म निकालने के मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर दो मीन एंटर किए हैं, तो यहाँ पे अगर हमने दो मीन्स डाले हैं तो आप देख सकते हैं कि टोटल कितने टर्म्स हो गए हैं एपी में। ये हैं दो मीन और यहाँ पे ए एंड बी, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए हैं n प्लस 2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। अब हम b के ऊपर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारी b जो है वो लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं b इज इक्वल्स टू a प्लस n। अब n जो है वो हमारा n प्लस 2 बन चुका है, क्योंकि हमारे मीन्स ऐड हुए हैं, तो n की जगह हम n प्लस 2 लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू d। तो हमारा फॉर्मूला आ गया b माइनस a इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू डी। यहाँ से हम d निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास b गिवन है, a गिवन है और n भी गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगी। और फिर जो भी हमारे पास मीन है, मान लीजिए मीन फर्स्ट मीन है, तो फर्स्ट मीन सेकंड टर्म है यहाँ पे, ये आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर ये हमारा AP है तो फर्स्ट जो मीन है वो इस AP का सेकंड टर्म है, तो बस हमें सेकंड टर्म के फॉर्मूले के अंदर D पुट करना है और हमारा मीन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जनरलाइज मीन का फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो ये है हमारे जनरल मीन का फॉर्मूला। अगर A और B के बीच में हमारे K मीन्स हैं तो कोई भी मीन निकालना है, मतलब हमारे जैसे फिफ्थ मीन निकालना है तो उसके अंदर हम A पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, B माइनस A अपॉन 5 प्लस 1। तो इससे हमारा कोई भी अरिथमेटिक मीन आ सकता है बिटवीन A एंड B। अब इसी मेथड से हम जीपी के मीन का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल टर्म लिख रही हूँ। मेथड उनको डिराइव करने का बिल्कुल सेम होगा। तो ये हमारा कोई भी ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें कहा है कि फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन निकाले बिटवीन A एंड B, तो यहाँ पे हम नॉर्मल पुट करेंगे A की वैल्यू B बाय A 5n प्लस 1। और हमें ये याद रखना है कि n यहाँ पे क्या है, n है नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। अगर हमारे 5 मीन्स डाले हैं तो हम यहाँ पे n को 5 लिखेंगे। अगर हमारे 100 मीन डाले हैं a और b के बीच में तो हम n को 100 लिखेंगे। अब जो हमने दो मीन्स देखे, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इनके बीच का रिलेशन है ये, मतलब कि अगर हमारे पास दो नंबर्स है a एंड b तो उनके बीच का अरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन। इनको हम डिराइव भी कर सकते हैं। हमें बस नॉर्मली अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, a प्लस बी बाई 2 को हमें ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी ये वैल्यू आएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो am माइनस GM परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर हम GM को उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। So now we have arrived to the last part of this chapter, sum to n terms of special series। अब अभी तक हमने सिर्फ कुछ ही स्पेशल सीरीज देखी थी, जैसे कि AP, GP और HP भी होता है। तो और भी स्पेशल सीरीज़ हैं जिनके लिए हमें सिर्फ सम याद करना ज़रूरी है, जैसे कि 1 + 2 + 3 सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। इनका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड हमारा आ गया 1² + 2² + 3², यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला है n+1 2n + 1/6। ये याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है हमारा क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज़ a³ + 2³ + 3³ अप टू n³, और इसका फॉर्मूला है n+1/2 होल स्क्वायर। तो ये वाले फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे। So
सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।